मैं आनंद चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस में। ये मेरा सजेशन 2022 से रिलेटेड 24वां वीडियो है। मैंने 23 वीडियो दे चुका हूँ जो टोटल सब्जेक्ट का है, ठीक ना। यदि आपको ये 23 वीडियो देखना है, यानी टेस्ट एग्जाम और माध्यमिक एग्जाम में अच्छे नंबर 90% मार्क्स लाना है, तो आप वो 23 वीडियो जो पीछे का है वो देख लीजिए अच्छी तरह से, तो 90% मार्क्स बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप क्लिक करके टोटल वीडियो नोट करके याद कर लीजिए, तो आपको माध्यमिक में या तो टेस्ट एग्जाम में 90% मार्क्स श्योर आएगा। देखिए आज का वीडियो हिंदी का है, ठीक ना। ये वीडियो स्पेशल वीडियो है वीक स्टूडेंट के लिए, ठीक ना। कि कमज़ोर जो स्टूडेंट तेज रहते हैं उन तो नंबर लाते ही लाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है यानी तेज स्टूडेंट है उसके लिए भी तो बेटर है ये वीडियो, लेकिन वीक स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बेटर है। अब देखिए आप वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए टेस्ट एग्जाम माध्यमिक सजेशन 2022 है, और किस चीज़ का सजेशन है? ये हिंदी का सजेशन है, ठीक है। और इसमें सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो सजेशन 2022 में श्योर पूछे जाएंगे टेस्ट एग्जाम में या तो माध्यमिक एग्जाम में। देखिए हम प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एक होमवर्क दिए हैं। इस वीडियो का होमवर्क देखिए क्या है, उसके बाद वीडियो हम शुरू करेंगे। कि इस वीडियो का होमवर्क है, जीके है कि भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन सी है। आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देना है कि कौन सी नदी भारत का सबसे पवित्र और लंबी नदी है। ओके, अब देखिए वीडियो देखिए क्या है कि निम्नलिखित संक्षिप्त एवं व्याख्या मूलक प्रश्नों में से दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 और 2+1 अंक होगा। इन प्रश्नों में खंड क में कविता से, ठीक ना, एक एक एवं खंड ख कहानी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक एक दो प्रश्न का आंसर देना है, ठीक ना। ये साफ सुथरा हम ऊपर में लिख दिए हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। 3 नंबर दिया ये जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, लिखा रहेगा। अत्यधिक 60 शब्दों में उत्तर देना है। 3 × 2 = 6। देखिए अब हम यानी ये याद कर लीजिएगा, तो आपको व्याख्या मूलक श्योर आ जाएगा, ठीक ना। यानी टेस्ट एग्जाम में भी और माध्यमिक में भी। देखिए अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 1 नंबर। और देखिए सभी का हम चैप्टर दे दिए हैं कि कौन चैप्टर का व्याख्या मूलक प्रश्न है, सभी का हम चैप्टर दे दिए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रैदास के पद से है, ठीक ना, ठीक है। रैदास के पद से ये क्वेश्चंस माध्यमिक परीक्षा 2020 में पूछा गया है। क्या दिया है क्वेश्चन कि अजामिल गज गनिका तारी काटी कुंजर की पासी रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए तो क्यों न तीरे रैदास रे। ये व्याख्या मूलक क्वेश्चन है। इसका प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि रचना का नाम लिखें, ठीक ना। तो आंसर दिया है कि रचना का नाम रैदास के पद है। अब प्रश्न दिया फिर कि भक्ति का भाव स्पष्ट करें, तो भक्ति का भाव स्पष्ट दे दिए हैं। उत्तर क्या दिया है कि संत रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, अपने अजमाइल अजामिल गज तथा गनिका के को मोक्ष दिया, संकट पे पड़े गज के बंधन को काटा। जब आप ऐसे दुर्मति वालों को मोक्ष देते हैं तो भला रैदास को मोक्ष की प्राप्ति क्यों क्यों नहीं हो सकती? केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से लगन से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 1 नंबर है। यदि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम केवल आप लोग केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जो माध्यमिक परीक्षा 2017 में पूछा गया है कि राम बिन संशय गांठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली छूटे। इसका प्रश्न क्या दिया कि पंच विकार क्या करते हैं, इसका आंसर दिया है। दूसरा दिया कि प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग सहित आशय स्पष्ट कीजिए, भी इसका आंसर दिया है। आप लोग नोट करके इसे याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि नर हरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति
करऊँ मैं तोरी। ये माध्यमिक परीक्षा 2017 में पूछा है। अब सभी क्वेश्चंस कौन चैप्टर का है, ऊपर में लिख दिए हैं, रैदास के पद का है, ठीक ना। देखिए दे दिया है रैदास के पद, हम शुरू में ऊपर में हेडिंग मार दिए हैं रैदास के पद, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन सभी रैदास के पद का है, और रैदास का पद जब खत्म होगा तो दूसरा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर भी हो चुका है ना। 3 नंबर देख क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर का है कि नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो मैं तोरी। क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार का नाम लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अंश की संप्रंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जो भी है वही चैप्टर का, ठीक ना। रैदास का पद कि नक प्रसेद चाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 धारा, चारी वेद जकै सुमृत सासा, भक्ति हेत गावे रैदासा, ठीक ना। तो इसका भी आंसर देखिए, प्रश्न क्वेश्चन क्वेश्चन और प्रश्न दिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए चैप्टर बदल दिए हैं, आत्मतरान का ही है, ठीक ना। आत्मतरान का 5 नंबर क्वेश्चन है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना तो करना मैं कभी न विपदा में पाऊँ मैं। तो ये माध्यमिक परीक्षा 2019 में पूछा गया था, और उसका आंसर प्रश्न दिया है कि रचना का नाम लिखिए, तो रचना का नाम लिखा हुआ है। और इसका दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ लिखें, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल सही, ठीक है, निखिल सही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। ये बोर्ड सैंपल पेपर का है, ठीक है। इसका क्वेश्चन दिया, प्रस्तुत अंश के रचनाकार का नाम लिखें, और दूसरा क्वेश्चन है रचनाकार नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, ठीक है। और इसका प्रस्तुत पदांश का आशय पूछा है, ठीक ना। आशय स्पष्ट कीजिए, इसका भी आंसर है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 दिया है कि दुख ताप से अवस्थित चित्त को न तो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई नहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। क्वेश्चन दिया, कवि का नाम लिखें, और दूसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट करें। आंसर भी अवेलेबल है, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि किसी का प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इतना मेहनत से वीडियो बनता है, तो आप लोग को एक लाइक मानना जरूरी है, ठीक ना। ये वीडियो आप लोग को, जो जो बच्चे को वीडियो उपयोगी है, तो वे बच्चे लाइक श्योर मारें, और इस वीडियो के बारे में एक कमेंट जरूर मारें कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जिनका जिनका ये वीडियो उपयोगी होगा, जिनको जिनको काम आएगा, उसके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक ना। कि जरूर कमेंट मारें, और लाइक श्योर करें। या किसी का प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और हमारे थंबनेल में भी लिखा हुआ है, ओके। प्रश्न देखिए, कवि का नाम लिखिए, आप प्रश्न अंश का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 8 नंबर देखिए, चैप्टर चेंज कर दिया गया कि नीड़ का निर्माण फिर चैप्टर से है। क्या दिया क्वेश्चन कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय का निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अब जो क्वेश्चन दिया आगे, पशु पंक्तियों किस कविता से अवतरित है, ठीक ना। और तो आंसर दिया ही है। और दूसरा क्वेश्चन के प्रस्तुत पंक्तियां का संप्रंग व्याख्या कीजिए, ये 2018 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। क्वेश्चन है प्रस्तुत अंश के कवि का नाम लिखिए, हैं जो हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के फादर हैं, ठीक ना, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और दिया कि प्रस्तुत अंश के निहित भावों को स्पष्ट कीजिए, ओके। देखिए फिर दिया 10 नंबर की बोल बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्भ से निज वक्ष फिर। और उसका क्वेश्चन दिया कि रचनाकार का नाम लिखें, और क्वेश्चन दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के पदांश का भावार्थ स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये आपका खंड क हो चुका है, ठीक है। खंड क में कविता था। अब खंड ख में
जो एक क्वेश्चन दिया पूछेगा वो कहानी से रिलेटेड है। खंड खा देखो देखिए लिखा हुआ है और चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उसने कहा था। चैप्टर का नाम है कहानी का। ये जो 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया है। ओके, ये क्वेश्चन दिया है कि युक्त अंश किस पाठ से लिया गया है, और लिखा है कि युक्त अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, 1+3 दिया है। पहला क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का है, 3 नंबर का टोटल है। और देखिए आंसर अवेलेबल है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से नोट कीजिए और लगन से याद कर लीजिए। आपको 90% कोई नहीं काटेगा, आपको श्योर 90% मिलना ही मिलना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है खंड ख का 2 नंबर क्वेश्चन कि यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन वार करती है। ठीक ना, ये उसने कहा था चैप्टर से है। ठीक ना, कई चैप्टर का नाम हम शुरू में लिख दिए, उसने कहा था, उसने कहा था चैप्टर से है। और दिया कि पंक्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, और लिखा है कि गगन का आशय स्पष्ट करें। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मेम की जर्सी का कथा केवल कथा थी, इसका क्वेश्चंस भी दिया है। ठीक है, इसका 3 ठो क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, वक्ता कौन है, आप पंक्ति पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। खंड खा का 4 है कि भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला। इसका क्वेश्चन दिया है कि किसको मूर्छा आ गई थी। ठीक ना, तो लहना सिंह को मूर्छा आ गई थी। ठीक ना, और दिया कि सूबेदारी ने लहना सिंह से आंचल पसार कर क्या मांगा था, तो इसका आंसर दिया नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि भैया मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। ठीक ना, ये प्रश्न दिया है कि यह किसका, यह कथन किसका है। ठीक ना, और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इस कथन का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आंसर अवेलेबल है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 6 दिया है, क्या मजाल की जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। क्वेश्चन दिया है कि पाठ का नाम लिखें और पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर चैप्टर चेंज किया गया है, नन्हा संगीतकार। ओके, क्वेश्चन दिया है कि मगर अफसोस उसकी इस चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले ली। ठीक ना, पाठ का रचनाकार का नाम बताना पूछा है, और वह बदनसीब कौन था जिसने उसकी जान कैसे चली गई। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, माध्यमिक 2020 में। ठीक ना, एमपी 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि उसका मन तो जंगल में ही बसता था, वह सोचता रहता था कि वह वहाँ कितने मधुर स्वर हैं जो गूंजते और बजते रहते हैं। तो युक्त पंक्ति किस पाठ से दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। ठीक है, आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक ना, देख लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उसने उसमें एक अनोखी खूबी थी, रचना का नाम लिखें और पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट करें। ये भी माध्यमिक परीक्षा 2019 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि माँ भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा। ठीक ना, ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चंस। और यह क्वेश्चन दिया है कि यहाँ वक्ता कौन है, इस कथन का संदर्भ एवं भाव लिखिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है जो चप्पल चैप्टर से है। ठीक ना, या ये क्वेश्चन एमपी 2019 में पूछा गया, जो देखिए लिखा हुआ एमपी 2019 में। 11 नंबर क्या दिया है कि चलता हूँ बेटे, वक्ता कौन है, और तो यहाँ लिखा वक्ता रंगैया है। ठीक ना, और दिया क्वेश्चन के वक्ता के कथन का आशय स्पष्ट करें। जब रंगैया अपने बेटे रमन के स्कूल में गया था, वहाँ मास्टर साहब के द्वारा अपने बेटे की प्रशंसा को सुनकर वह अत्यंत खुश हुआ, और वह अपने बेटे से कहा कि चलता हूँ बेटे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि हिंदी आप लोगों को पढ़ना है, हिंदी याद करना है, तो आप
बहुत अच्छी तरह से हिंदी का कहानी को समझिएगा, समझे ना। कहानी को समझ लीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन आप बहुत इजी से सोल्व कीजिएगा। इसलिए बहुत बारीकी से, या हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी बहुत बारीकी से समझ लीजिए, तो आराम से मार्क्स आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि उनका ऋण किसी भी रूप में चुराया नहीं जा सकता। ये माध्यमिक परीक्षा 2017 में पूछा था। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया कि अंश किस पाठ से उद्धृत है, और दूसरा क्वेश्चन दिया कि अंश में कौन से ऋण की बात कही गई है, उसे क्यों नहीं चुकाया जा सकता। ओके, 12 नंबर यह है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि क्या वह नहीं मैं देख सकूंगा, प्रस्तुत अंश के रचनाकार को नाम बताइए। और प्रश्न दिया फिर कि अंश का संप्रंग व्याख्या कीजिए। ओके, क्वेश्चन इतना ही तक है, ठीक ना, 13 तक। ओके, आप इस इतना टोटल कर लीजिएगा तो आपको व्याख्या मूला का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करें, लाइक करें, ठीक ना।